हमारी दादी जो व्यर्थ संकल्प विकल्प हर बात पर संपूर्ण विजयी बन कर के रही। दादी जी के शब्द याद आते होंगे। कहती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दादी जी को 3 शब्द ब्राह्मण जीवन में सुनना भी अच्छे नहीं लगते थे, और वही मैं समझता हूँ व्यर्थ की उत्पत्ति के तीनों कारण बनते हैं। दादी कहती थी, ब्राह्मणों को सबसे पहला ये बहाना जो देना, बहानेबाजी करना आता है ना, ये बहाना देना ये कलाबाजी है। बाबा भी कहता है, बाबा तो 3 हमारी कमियों पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। एक कहते हैं, बच्चे अलबेले नहीं बनो, समय को सामने रखते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाओ। अचानक कभी भी कुछ होगा। अगर संकल्प विकल्प युद्ध की रीति से अंदर अंदर चल रहे हैं तो युद्ध करने वाले कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं त्रेता युग में चले जाएंगे। सूर्यवंशी ऊंच पद के लिए हम सबको अलबेलेपन को त्याग करके जो बाबा ने ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बताई हैं उनको संपूर्ण रीति से पालन करना है। तो दादी कहती थी, ये बहाना देना, बहानेबाजी की कला कई ब्राह्मणों को बहुत आती है। सवेरे अमृत वेले आँख नहीं खुली, मुरली क्लास में नहीं आए, अगर निमित्त बहनें पूछती हैं क्या हुआ तो सैकड़ों बहाने हैं हर एक के पास। ये हुआ, दादी नींद नहीं आई, आज मच्छरों ने काट लिया, आज पानी नहीं आया, आज ये हो गया। बहाना देना तो बहुत आता है। इसलिए दादी कहती थी, ये सब बहानेबाजी को छोड़ो, कलाबाजी छोड़ो, दृढ़ता का संकल्प करो तो ये सब बहाने ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा शब्द था कि बहाना देने के साथ साथ कहलाना। कोई सेवा के लिए कहा जाए किसी को, ये करो ये करो ये करो, पुरुषार्थ के लिए कहा जाए तो बाबा कहता है, दादी कहती थी, कहलाते क्यों हो? क्या आपको नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने तो एक एक बच्चे को नॉलेजफुल बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। इसलिए कहलाना ये भी जैसे अहम भाव होता है कि कोई मुझे कहेगा तो मैं कर दूंगा। तो सेवाओं में कहलाना ये भी एक बोझ चढ़ाना है। जो घर के बच्चे होते हैं, वारिस होते हैं, वो जहाँ पर जिस सेवा की आवश्यकता होती है वो सदा कहते हैं, दादी बड़ी बहनों को कहते हैं, दीदी आप निश्चिंत रहो, हम बैठे हैं। तो कहलाना नहीं, कह कह करके कोई को कहा कार्य कराया जाए। तो बाबा के 3 शब्द इसमें भी आते हैं। एक है, जो बिना कहे करें वो देवता, जो कहने से करें वो मनुष्य, और जो न कहने से भी न करें तो बाबा बड़े प्यार से कहता डैश 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 लगा देता है। तो हम सब कहला कर के, कोई कहे मुझे अमृत वेला करो, मुरली क्लास करो, आज्ञाकारी बन कर के रहो, बाबा तो कह करके तो हमको कितना पक्का करा दिया। अभी कोई से निमित्त बहनों से कहलाना, दादियों से कहलाना, बड़ों से कहलाना, इसकी क्या ज़रूरत है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने आप अपनी प्लानिंग करो, कैसे मैं आत्मा इन व्यर्थ बातों से, हर बात से मुक्त हो जाऊं। कोई भी अंतिम समय में बुद्धि को डिस्टर्ब करने वाली बातें ना आएँ। इसके लिए तीसरी बात पर और ध्यान देना, कभी भी मुरझाना नहीं। बहाना, कहलाना और मुरझाना, जब किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो व्यर्थ की सैर कर रहा होता है, व्यर्थ में डूबा हुआ होता है, इसलिए मुरझाया हुआ होता है। दादी को, बाबा को मुझे याद आता है कि कभी भी कोई बाबा के सामने ऐसा बैठा हो मुरझाया हुआ, उदास। साकार बाबा की मुरली में भी आप सब सुनते होंगे, बाबा कहते हैं, ये तवाई बैठा है, इसकी बुद्धि कहीं बाहर भटक रही है, क्यों मूझा हुआ है, क्यों उलझा हुआ है?
भगवान सामने बैठ कर के ज्ञान डांस कर रहे हैं और ये देखो कहाँ कहाँ बुद्धि इनकी भटक रही, मुरझाए हुए, जैसे बाबा उनको कहते हैं तो मुर्दा बैठा है। तो हम सब ध्यान दें, अगर व्यर्थ संकल्प हमारे समाप्त हो जाएंगे तो ये तीनों निशानियाँ हम सब के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देंगी। कभी भी हम मुरझाएंगे नहीं। मुरझाना माना मूड खराब करना, उलझन में पैदा आना। तो देखना कभी मैं मुरझाता तो नहीं हूँ, कोई बार बार कहने के अनुसार तो मैं सेवा और पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, और कभी भी अपनी तरफ से कहीं बहाना तो नहीं देता हूँ। इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो कई बातों से व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और विशेष करके मैं सभी ब्राह्मण बच्चों को, बाबा के सभी बहुत प्यारे बच्चे हैं, और इस बीमारी से मुक्त होने के लिए बाबा हम सबको जो रोज़ ज्ञान खजाना दे रहा है, ज्ञान रत्नों का भंडार दे रहा है मुरली के द्वारा, उन मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, अच्छा चिंतन करो, मन को बिजी कर दो। व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं है, कैसे आ सकते हैं? इसलिए आते हैं, इसका मतलब आपका मन इन ज्ञान रत्नों के मनन चिंतन वर्णन में मगन नहीं है। तो सभी बाबा के बच्चे, आज देखो बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई। आज की मुरली पर हम चिंतन करें। एक तरफ बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया, कोई फिक्रात नहीं। बच्चे, जब बाबा मिल गया, जब बाबा ने हम सबके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, हमने दिल से कहा मेरा बाबा, तो फिर फिक्रात किस लिए है? करन करावनहार बाबा बैठा है, फिक्रात हो रही है, माना कहीं न कहीं हम किसी न किसी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बेफिक्र बादशाही संगम युग पर जिस ब्राह्मण आत्मा ने नहीं अनुभव कर पाई, अलबेलेपन से बेफिक्र नहीं, आलस्य के कारण बेफिक्र नहीं, लेकिन हम सब किसी भी प्रकार की चिंता करने की ब्राह्मण बच्चों को आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा हम सब के साथ सर्व शक्तियों से सर्व भंडारे हमारे भरपूर करके दिया है, साथ निभा रहा है, साथ ले करके जाएगा। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, बेफिक्र बादशाह, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ, हमारी बड़ी दादी को हम देखते थे, शायद आप सब ने सुना होगा, कई बार दादी जी अनुभव सुनाती थी। कोई पूछने आते थे अखबार वाले, दादी आपका इतना बड़ा विस्तार हुआ है, सेंटर्स खुले हैं, आज हजारों बहनें आपके पास समर्पित हैं, कई प्रकार की ऊंचाई नीचाई आती है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कह देता है, आपको कभी भी फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती? तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देती थी, जिसकी रचना है उसको चिंता करनी है, मेरी रचना नहीं है, ये तो बाबा की रचना है, बाबा बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं? इतना निश्चिंत स्थिति में दादी रहती थी और कहती थी, देखो जिसको चिंता होती है ना उसको नींद नहीं आती। बाबा तो आज कह रहे थे, बच्चे आपको तो कोई फिक्र नहीं, आराम की नींद, सुख चैन की नींद करते हो, जब चाहिए सो जाते हो। तो दादी क्या कहती थी कि मैं बिस्तर पर जाती हूँ, सिर पर तकिए पर ऐसे सिर रखती हूँ और नींद आ जाती है, कभी भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाता। और अगर बाबा को कोई और प्लान देना होता है तो रात को अगर नींद खुल गई तो मुरली पढ़ती हूँ, अच्छा चिंतन करती हूँ, कभी डिस्टर्ब नहीं होती, कभी ऐसा नहीं लगता मैं नींद नहीं करती। बहुत अच्छी नींद बाबा देता, आराम की, सुख की, चैन की, बेफिक्र बादशाह की स्थिति दादी जी ने बनाई थी। हम सभी भी दादी जी के इस स्मृति दिवस पर 13वां स्मृति दिवस है और बाबा कहता है सब कुछ तेरा कर दो। ये जो बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरापन है, यही व्यर्थ की उत्पत्ति का कारण है। जहाँ मेरा मेरा हम कह रहे हैं ना, वहाँ फेरा हो ही जाता है। इसलिए देहाभिमान वाला मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सेवाधारी हूँ,
अपने आप को सूक्ष्म में भी अहम में ले आना, मैं करना, बाबा कहता है इसी ने कई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति की है। और जब मेरा मेरा करके उसके चक्कर में आ जाते हैं तो भी संकल्प को हम शांत नहीं बना सकते, योग युक्त नहीं बन सकते। इसलिए आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई है, परमात्म दुआएं लेने के लिए आज्ञाकारी का चरित्र का चित्र बनाओ, आज्ञाकारी बनो। मैं देख रहा था आज की बाबा की इस मुरली के अंदर कितने प्रकार से बाबा ने छोटी छोटी आज्ञाओं पर हमारा ध्यान खिंचवाया। और अगर उन आज्ञाओं प्रमाण मैं आत्मा बहुत दृढ़ता के साथ चलती हूँ, व्यर्थ संकल्प को आने की मार्जिन ही नहीं है। कहीं न कहीं सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं और अवज्ञाओं का बोझ आत्मा को हल्का बनने नहीं देता, उड़ने नहीं देता। जो अच्छे अनुभव होने चाहिए उन अनुभवों से हम वंचित हो रहे हैं। आप सब समझते हैं, हम सब कह देते हैं हम तो बाबा की हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने जिस प्रकार से हमें आज्ञाएं दी हैं उनको हम अंडरलाइन ज़रूर करें। जैसे बाबा ने आज कहा कि बाप की बच्चों को आज्ञा है न दुख दो न दुख लो। बच्चे आधी बात तो मान लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं मैं दुख किसी को नहीं दूंगा, लेकिन आधी बात को सुनते ही नहीं हैं। कोई कुछ कह देता है, छोटी छोटी बातें संगठन में हो जाती हैं और कहते हैं मैं क्या करूं, इसने दुख दे दिया और मैंने ले लिया, उसने दिया और हमने ले लिया। कल की मम्मा की मुरली याद होगी, उसने अगर गाली दी, ग्लानि की, तो दुनिया में भी कहते हैं अरे तुम्हारे को कहाँ लग गई, कोई चीज़ हुई है, तुम विकर्म पर विकर्म नहीं करो। कई लोग इस विकर्मों की रेस करते रहते हैं, जैसे एक ने किया तो मैं भी करूं। तो बाबा मम्मा ने कल बहुत अच्छा हमारा अटेंशन खिंचवाया। हमारे माता पिता हमारी कैसी ऊंची पालना कर रहे हैं कि अगर कोई एक ने विकर्म किया तो ऐसे नहीं उसने किया तो मैं भी कर दूं, उसने हमारी ग्लानि की है तो मैं भी उसकी कर दूं। तो कभी भी मम्मा बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे कोई अगर कुछ कर रहा है तो तुम उसके रिटर्न में एक का कई गुना करो। मम्मा ने बाबा ने हमें यही सिखाया, सहन कर लो, संभालो, अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप सारा वातावरण ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पर हम कंपटीशन में आ जाते हैं, विकर्मों को करने में भी कंपटीशन हम कर रहे हैं, उसने किया तो मैं भी करूं, करने दो, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए हम सब इस बात को ध्यान दें, अगर कोई कुछ भी हमें दे रहा है और हमने नहीं लिया तो वो चीज़ किसके पास रहेगी, जिसने दिया उसके पास रिटर्न हो जाएगी। अगर कोई आपको कुछ नीचे ऊपर कह रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपके ऊपर कोई कलंक लगा रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और आपने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि मैं तो अपने कायदे में, नियमों में, मर्यादाओं में दृढ़ता से चल रहा हूँ, मैं पक्का हूँ, इसको कह लेने दो, जो कहता है कहने दो। अगर उसका प्रभाव नहीं आता आत्मा के ऊपर तो उसकी बात उस तक ही रह जाती है, वो बात हमारे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो हम सब एक गांठ बांधें, प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि मुझे तो दुख नहीं देना है, लेकिन अगर कोई कुछ दे भी रहा है तो मुझे लेना नहीं है। क्योंकि अगर ले लिया ना तो कभी भी सदा हर्षित, सदा प्रसन्नचित, खुशनुमा, खुश मिजाज हम नहीं रह सकते। व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। और एक व्यर्थ संकल्प, बाबा कई बार एक मिसाल देते हैं, जैसे जंगल में जब बांस होते हैं, एक बांस अगर आपका उत्पन्न हुआ तो बांस में बांस, बांस में बांस, उसका जंगल बन जाता है। और उस जंगल में अगर कहीं थोड़ी सी आग लगी तो बांस बांस में टकरा करके पूरे जंगल को जला देते हैं। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति अगर एक हो गई तो एक संकल्प अनेक संकल्पों को ले आता है, खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, किसी भी प्रकार का ये ब्राह्मण जीवन का मौज, उसका आनंद, उसका सुख अनुभव ही नहीं होता। इसलिए व्यर्थ संकल्पों पर बहुत पहरा देना है।
व्यर्थ संकल्पों के कई कारण हैं, और उसके मूल कारण में अगर हम जाते हैं तो हैं सूक्ष्म अवज्ञाएं, और उन अवज्ञाओं पर अंडरलाइन हर एक को करना है। बाबा के हम सब आज्ञाकारी बच्चे। दूसरी आज्ञा बाबा की, बाबा ने बड़े प्यार से शब्द उच्चारण किए, काम महाशत्रु है, लेकिन बच्चों ने इस काम विकार पर तो जीत प्राप्त कर ली। पवित्र बनों की जो आज्ञा है उसके अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, लेकिन क्रोध को जीत नहीं पाए। अभी तक भी बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, 50% तक पहुँचे हैं बच्चे। गुस्सा भले मुख से नहीं आता, लेकिन रोब के रूप में, अहंकार के रूप में, वाणी की कटुता, कुछ न कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे जो दूसरी आत्माओं के दिल को ठेस पहुंचा देंगे। हम सबको बाबा की आज्ञा है, अगर सचमुच बाबा से दुआएं लेनी हैं, अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रहना है, रखना है, तो हम सब अंडरलाइन करें। एक भी विकार, जैसे हमारे बाबा ने 3 शब्दों से विशेष अटेंशन देकर के अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। अब इस समय हर एक ब्राह्मण आत्मा को केवल उन्हीं 3 बातों को अंडरलाइन करके चलना है। वो तीनों बातें हम सबके ध्यान में हैं। मनसा में निराकारी स्थिति, जितना हो सकता है मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, निहारे हो जाओ। निराकारी स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। वर्तमान समय के हिसाब से इस शरीर से अलग होने का अभ्यास करो। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। ब्रह्मा बाबा ने कितना गहरा पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। और निराकारी स्थिति के आधार से मनसा इतनी प्योर, शुद्ध, हल्की बन गई, जो 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाते थे। और वाचा निरअहंकारी बन गई, किसी भी प्रकार की वाणी से अहंकार नहीं झलका, दिखाई दिया। अथॉरिटी होते हुए भी सत्यता की अथॉरिटी थे, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी थे, लेकिन उनकी अथॉरिटी के बोल में बहुत नम्रता थी, हर शब्दों में सभ्यता थी। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। कभी भी बाबा ने अथॉरिटी यूज करके किसी के दिल को नहीं दुखाया। निरअहंकारी, नम्र चित्त, निर्माण चित्त बन गए। हम सब ध्यान दें, बाबा की आज्ञा है बच्चे, निमित्त समझ करके निर्माण बन करके रहो, कभी भी अभिमान में नहीं आना। तो हमारी वाचा पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को, जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में रह रहे हो, वर्तमान समय व्यर्थ की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ हम एक शब्द भी किसी को बोल देते, अब बोलने का समय नहीं रह गया। पहले का स्लोगन एक था, जब शुरू में स्थापना हुई है, तब बाबा ने एक स्लोगन दिया था कि बच्चे 1-2 को सावधान करके उन्नति को पाओ। और सचमुच वो समय था जब हम भी आए हैं शुरू में, तो एक स्लोगन हर स्थान पर लिखा होता था, और कभी भी कोई पूछ देता था तुम्हें शिव बाबा याद है। एक दूसरे को सावधान करते थे, याद कराते थे। उसके बाद दादी ने हम सबको पढ़ाया, अरे भाई अभी वो सावधान करने का समय ख़त्म हो गया, अभी एक दूसरे से सावधान रह करके अपनी उन्नति को पाओ। कितना वंडरफुल पढ़ाई का हमारा कोर्स चेंज हुआ। हम सावधान करने की कोशिश करते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है, संबंध बिगड़ रहे हैं, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, समीप नहीं आना चाहते कि ये तो जब इनके सामने जाओ कुछ न कुछ कमेंट्स, कुछ न कुछ शिक्षाएं हमें मिल जाएंगी। लोग अभी शिक्षा सुन करके थक चुके हैं। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देना है। हम अपनी उन्नति में अपने आप उनके मार्गदर्शक बनना है, तो हम अपने आप को परिवर्तन करें। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ये बदलेगा तो मैं बदल जाऊंगा। अब ये स्लोगन चेंज हो गया, मैं बदल जाऊंगा तो सब बदल जाएंगे।
तो हम सबको बहुत ध्यान देना है, कभी भी वाणी के द्वारा अहंकार दिखाई न दे, ऐसे शब्द न बोलो। कई मुख से बहुत चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन एक दो शब्द ऐसे बोल देते हैं जैसे किसी को तीर लगा दिया, और तीर लगते ही फिर वो संकल्पों की क्यों चलती है जो मैं क्या बताऊं आपको। किसी ने बड़े ने अगर कुछ शब्द कह दिए, सावधानी दे दी, तो उसको सुनने वाले को बस क्या होता है, माथा गरम। संकल्प पर संकल्प, संकल्प विकल्पों की क्यों लग जाती है कि यहाँ तो सदा ही हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, यहाँ तो सदा ही हमें डांटा जाता है, कहा जाता है, और बस खुद भी अंदर अंदर डिस्टर्ब होते और फिर दूसरों को सुना करके उस वायुमंडल को भारी कर देते। ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए कि हम जितना निराकारी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं उतना निरहंकारी बन करके रहें, नम्र चित्त बन करके रहें। कभी भी मुख से ऐसे शब्द न निकलें जो कोई आत्मा डिस्टर्ब हो करके व्यर्थ की जाल में फंस जाए। और कर्म के अंदर ध्यान देना, ये कर्म में सदा निर्विकारी स्थिति रहे। कोई भी विकार, कोई भी प्रकार की साधारणता कर्म में दिखाई न दे। कर्म हमारे अलौकिक हों, निर्विकारी आत्मा बन जाए। तो जितना हम सब ने इस ब्रह्मा बाबा के तीनों शब्दों को फॉलो किया, कॉपी किया, हमने देखा हमारी दादियाँ इसी आधार से निर्व्यर्थ संकल्प, बिल्कुल कोई संकल्प में व्यर्थ नहीं आया, ऐसी उन्होंने स्थिति बना ली। तो हम सब ये पुरुषार्थ करें और बाबा की इस आज्ञा को अंडरलाइन करें कि बच्चे, ये जो बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा है, अपने निमित्त निर्माण भाव से इस मैं और मेरे को जड़ से समाप्त कर दो। सेवाएं करो, बाबा ने जो सेवाएं दी हैं दिल से करो, अपना समझ करके करो, लेकिन कर्म योगी बन करके करो। कर्म इंद्रियां मिली हैं, कर्म क्षेत्र पर हम लोग रह रहे हैं, कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कई लोग हैं जो अपनी जवाबदारी नहीं समझते, पालना ले रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये भी बोझ चढ़ता है। और ये बोझ आत्मा को उड़ती कला में उड़ने नहीं देता। इसलिए बाबा अगर हमारी इतनी प्यार से पालना कर रहे हैं तो मैं एक बात का बहुत अंडरलाइन करता हूँ, बहुत ध्यान देता हूँ कि अगर मुझे इतनी सब सुविधाएं, इतनी सुंदर पालना, कभी कभी दादी कहती थी, गुलजार दादी हम सबको कहती थी, अरे राजाओं के बच्चों की ऐसी पालना हो सकती है क्या? कितना भी बड़ा धनवान हो, राजा हो, वो भी अपने बच्चों की ऐसी पालना नहीं करेगा जैसे हम सभी बाबा के बच्चों की बाबा पालना कर रहे हैं। कितना प्यार, कितना स्नेह से हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाबा के बच्चों के पास न हो। फिर भी अगर कोई आत्मा संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है और उसका रिटर्न नहीं कर रही है, तो जो व्यर्थ का बोझ है वो कभी भी खुशी में रहने नहीं देगा। ये भी एक बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है कि अगर आज यज्ञ के अंदर हमको इतना सब सैल्वेशंस मिली हैं, इतने सब सुख और साधन मिले हैं, तो हमारा भी कर्तव्य कहता है मैं इसको रिटर्न करूं, जिस तरह से कर सकता हूं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाबा के यज्ञ की कर्मणा सेवा करूं, जो कर सकता हूं। भले छोटी सेवा कहते हैं, झाड़ू लगाने की है, बर्तन मांजने की है, भोजन बनाने की है। अगर मैंने खाया है और बर्तन मांज दिए या भोजन बना दिया तो ऐसा नहीं है कि हम कोई छोटे हो जाएंगे। ध्यान देना, अवज्ञाएं कई आत्माएं इस प्रकार की कर लेती हैं जो हमारे संकल्प शांत रहते हैं लेकिन दूसरों के संकल्प चलने लगते हैं। दूसरों के संकल्पों को अगर हम चला रहे हैं तो भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ रहा है, हमें भी वो शुद्ध संकल्पों में रमण नहीं करने देगा। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का कि जितना बाबा से हमें मिला है मैं उससे कई गुना रिटर्न करूँ। इतना प्यार से बाबा ने अगर पाला है तो जो शक्ति है, तन की शक्ति है तो तन से सेवा करो,
मन की शक्ति है तो बड़े अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करो। कम से कम अपने पवित्र संकल्पों का आभा मंडल बनाओ। कम से कम अपनी पवित्रता के शुद्ध विचारों से वायुमंडल को चेंज करो, प्रकृति को चेंज करो। ये तो सेवा सब कर सकते हैं। मन से सेवा, तन से सेवा, और अगर ये भी नहीं है तो धन बाबा के काम में लगे। कई आत्माएं कहती हैं तन मन धन मेरे पास कुछ नहीं है। एक बात हंसी की कहता हूँ कि कभी भी ये शब्द बाबा के सामने कोई नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर ये शब्द कभी निकल गए और वो सत्यनारायण स्वामी के मुख से निकल गया तथास्तु, क्या हो जाएगा? देखो कितनी अच्छी सत्यनारायण की कथा बनी हुई है। कहते हैं सत्यनारायण स्वामी ने एक बार बिजनेसमैन बहुत कुछ हीरे जवाहरात कमा करके विदेश से आ रहा था, नाव में भरा हुआ था सब। सत्यनारायण स्वामी प्रकट हो गए और उसकी परीक्षा ली कि हे सेठ, इस नाव के अंदर क्या है? उसने समझा पता नहीं कौन बूढ़ा बूढ़ा ब्राह्मण आया है मेरे से ये पूछ रहा है। उसने ऐसे ही कह दिया इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो लत्ता पत्ता है, धूल मिट्टी है। उसने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु कहते ही जो इतनी जवाहरात से भरा हुआ वो स्टीमर था वो सब धूल मिट्टी में बदल गया। चलो ये तो एक कहानी बनाई है, लेकिन संगम युग पर हम सबको ये अनुभव करना चाहिए कि हम सभी के सामने ये बूढ़ा ब्रह्मा बाबा हम सब के लिए सत्यनारायण स्वामी की तरह हमारे सामने है। शिव बाबा डायरेक्ट उस तन में बैठा हुआ है। कई बार जानकी दादी कहती थी ये भासना बाबा के सामने जाते ही आती थी। कभी कभी मैं बाबा को कहती थी बाबा मैं सत्यनारायण स्वामी के सामने बैठी हूँ। उनको सत्यता बहुत प्रिय है। सत्य जो हूँ जैसी हूँ बाबा तेरे आगे तो क्या छिपाएंगे? कुछ छिपा सकता है कोई? हम सच्चे दरबार में सत्य बोलें तो जो शक्ति है, कभी नहीं कहो मेरे पास कुछ नहीं है। तन की है, मन की है, धन की है, विशेषताएं हैं, समय है, श्वास है, जो बाबा आपने दिया है आपकी सेवा में लगनी चाहिए। बिजी करो। जो बिजी नहीं है उनके पास व्यर्थ आता है। मेरे पास तो आता ही नहीं। मैं तो इतना बाबा ने बिजी किया है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। बाबा ठीक है, ये सेवा ये करो। बुद्धि अपने आप ज्ञान रत्नों में खेलती रहती है, भरपूर रहती है, और सेवा करते हैं, इतना सुकून मिलता है, इतनी दुआएं आत्माओं की मिलती हैं, व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं है। हम सबको कहते हैं हे ब्राह्मण बच्चे बाबा के, अब ये समय अगर व्यर्थ में हमारा जा रहा है, तेरे मेरे में जा रहा है, इसने ये किया उसने ये किया, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसे समय में जब हम सब एक संकटकालीन परिस्थितियों के बीच से गुजर रहे हैं, और ऐसे समय में भी हम अपना सबसे अमूल्य खजाना, आज देखो कोई चीज़ लेने जाते हैं, अगर 5 रुपया महंगी होती है तो हम उसके 1-2 रुपया कम कराना चाहते हैं। 1 पैसे की 1 रुपये की बचत करते हैं, और कहीं अगर भूल से गुम हो गया, गिर गया, या कोई ने चोरी कर लिया तो कितने संकल्प चलते हैं कि मेरा 1 रुपया ख़त्म हो गया, चला गया। वो तो विनाशी धन है, वो तो गया है फिर आ जाएगा। लेकिन अविनाशी संपत्ति, संकल्प की संपत्ति, जिस संकल्प से हम एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, कितने संकल्प सारे दिन में इधर उधर की बातों में जा रहे हैं, तेरे मेरे में जा रहे हैं। ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे हुआ। अरे बाबा कहता तेरा क्या जाता है, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपने संकल्पों को बचाओ। ये संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति से जो चाहे असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपनी इस शक्ति को, इस एनर्जी को नष्ट नहीं करो। बहुत बड़ा कार्य अभी रहा हुआ है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, प्रकृति का परिवर्तन, भटकती हुई आत्माओं का परिवर्तन। और व्यक्ति कितने परेशान हैं, भयभीत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन आत्माओं को शांति देना, शक्ति देना, सकाश देना। बाबा कहता फ्री हो क्या? बाहर गीता पाठशालाओं में नहीं जा रहे हो, बाहर प्रदर्शनियाँ नहीं कर रहे हो, प्रभात फेरी नहीं निकाल रहे हो। ये सेवाएं तो बाबा ने हमारे लिए खिलौना दिया था,
अपने को बिजी रहने के लिए, लेकिन अंदर से आत्मा मन से एकदम बिजी है, सेवा में बिजी है, अपने मस्ती में बिजी है। अच्छा चिंतन करो, अच्छे लेख लिखो, समय मिलता है अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मन भरपूर रहेगा। मन भरपूर है, बिजी है, कहीं व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। कर्म करो, कर्मयोगी बन के किया, बाबा आपने करा लिया, मेरा भाग्य बना दिया, किया और न्यारे हो गए। कई बार बाबा कहता है बच्चे कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के आत्मा समझ करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ और फिर न्यारे हो जाओ। हम सब प्रैक्टिस करके देखें। बाबा की आज्ञाएं हम सबको मिली हैं। सबसे बड़ी आज्ञा बाबा कहता है बुराई को तो तुम बच्चों ने छोड़ दिया, इन विकारों के अधीन होकर के जो मेरे से पाप कर्म हो रहे थे, बाबा के ज्ञानी बच्चे बने तो ये सब बातें हमारी छूट गई। लेकिन व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, ये जो व्यर्थ कानों में जा रहा है वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए हम सब बाबा की इस आज्ञा को दृढ़ता के साथ पालन करें कि बाबा कहता है बच्चे हियर नो इविल। इविल बुराई को नहीं कह रहे हैं, इविल व्यर्थ बातों को कह रहे हैं। देह को देखना, देह के बारे में अधिक सोचना, देह के चिंतन में रहना, बाबा कहता है ये सब व्यर्थ है। आप आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके फिर विचार करो, अच्छे अच्छे विचार करो, तो ये व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाबा की ऐसी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं आज्ञा के रूप में मिली हुई हैं। सबसे पहली आज्ञा बाबा ने की, बच्चे आँख खुलते ही अमृत वेले पहले संकल्प में कहो बाबा गुड मॉर्निंग। पूछो अपने आप से क्या हम आज्ञा का पालन करते हैं। कई बाबा के बच्चे समझते हैं अभी तो क्लास में जाना नहीं है, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, टाइम पर सोए रहते हैं। अमृत वेला जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान से मिलन मनाने का समय है, शक्तियाँ लेने का समय है, अलबेले हैं, सोए हुए हैं। और अगर उठ भी जाते हैं नियम पालन करते हैं, नेमिनाथ की तरह बैठ जाते हैं, 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं, फिर निद्रा की देवी आ जाती है, उसकी गोद में सो जाते हैं। क्या लाइफ है। अरे बाबा की ये आज्ञा, बच्चे बैठो, वरदान लो, शक्ति लो, सेवा करो, मनसा से सकाश दो सबको। कितना अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेले का समय है। भगवान के वर्षंस सुनो, गाडली वर्षंस हमारी पढ़ाई हैं। कितना अच्छी तरह से बाबा बच्चे बच्चे कह कर के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, कर्मों का ज्ञान दे रहा है। सिर्फ सुन लिया, उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर मनन चिंतन नहीं किया, तो खजाना अपना नहीं बना है। लक्ष्य रखो, बाबा तो हम सबको भरपूर कर रहा है, खूब दे रहा है, लेकिन मैं जो बाबा दे रहा है उसे अपनी प्रॉपर्टी बना लूं। और अपनी प्रॉपर्टी तभी बनती है जब उस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, सुमिरन करते हैं, और फिर सुमिरन करते करते, मनन करते करते मगन हो जाते हैं। लगन में मगन हो जाओ। ऐसी अपनी एक डायरी बनाओ। हर एक ब्राह्मण आत्मा अगर व्यर्थ से मुक्त होना ही है, सब चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बातें आकर के व्यर्थ खिट पिट कर देती हैं। उससे बचना चाहते हो तो मन की अपॉइंटमेंट की डायरी बना दो। बाबा की मुरली की कम से कम हर एक ब्राह्मण आत्मा को 10 बातें याद रखनी चाहिए। नोट करो, चिंतन करो, मनन करो। जब कोई का फ़ोन आता है, फ़ोन पर भी सुनाओ, वर्णन करो। ये ज्ञान धन का जितना दान करोगे उतना बढ़ता जाएगा। और जो ज्ञान सुमिरन में मस्त रहते हैं उनको विषैले सांप भी डस नहीं सकते। कितनी अच्छी यादगार बनाई है। विष्णु चतुर्भुज विषय सागर में, कहते क्षीर सागर में लेटा हुआ है, शेष सैया है, आराम की मुद्रा है। हम सभी भी अपनी ऐसी स्थिति बना लें कि भले संसार सागर विषय सागर है, क्षीर का सागर कहाँ से आएगा, दूध का सागर कहाँ से आएगा, विकारों का सागर है, और उसके बीच में हम सब रह रहे हैं। लेकिन सांप की सैया हमें डस नहीं रही है, आराम की स्थिति है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चारों तरफ से विकारों का फुल फोर्स है। लेकिन बाबा के ज्ञानी बच्चे, समझदार बच्चे उसके बीच में रहते हुए बहुत निर्लिप्त स्थिति में रहते हैं। कितनी अच्छी विधियां बताई बाबा ने। हम कहते हैं अगर विधियों की स्मृति भी रहती है हम सेफ हो जाते। क्या विधि है? जितना हो सके बच्चे इस देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास करो। देह भान ही सब विकारों की उत्पत्ति का कारण है, और कोई भी विकार के अधीन होकर के अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म विकर्म बन रहा, अवज्ञाएं हो रही हैं, और उन अवज्ञाओं के कारण व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है। एक जाता है दूसरा आ जाता है। दादी हमें कहती थी, गुलजार दादी विशेष अंडरलाइन कराती थी कि अगर कोई व्यर्थ की क्यों लगाना चाहता है तो कोई भी बात देखो, क्वेश्चन लगा दो। ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कहाँ किया, कब किया, कैसे हुआ, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ। अगर ये 5-6 प्रश्न लगा दिए तो उस व्यर्थ का इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा, फिर उस पहाड़ के नीचे खुद दब जाएंगे। देखो आज मकड़ी भी कितनी अक्लमंद होती है, अपनी लाड़ से अगर वो जाला बना देती है, बहुत सुंदर जाला, तो फिर एकांत में बैठ कर के उस सारे जाले को हप कर लेती है। कई बार उसको खाती नहीं, हप नहीं कर पाती है, तो उसमें घूमते घूमते फिर उसी जाले में खुद फंस जाती है, और फंस जाते तो बेचारे के प्राण चले जाते। ब्राह्मण आत्माओं ने भी कई प्रकार की जाले की तरह, मकड़ी के जाल की तरह, ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, वो बुनते रहते हैं और फिर उसी के अंदर अपने प्राण दे देते हैं। सारी की कमाई चट। हम सबको बहुत अंडरलाइन करना है कि अगर मान लो कभी कोई ने कोई बात मुझे सुना दी, उसका विस्तार नहीं करो, उसका ताना बाना नहीं करो, उसको संभालो। ये 2 शक्तियाँ इस समय बहुत ज़रूरी हैं। अगर घर वापस चलना है तो समेटो और संभालो। सहन तो करना ही है। जिसने समेट लिया और समा लिया वो बिल्कुल हल्का हो करके उड़ सकता है। बाबा कहता है बच्चे तैयार हो, मैं अगर सीटी बजाऊं, आओ बच्चे मेरे साथ चलो, तो साथ चलने के लिए एवर रेडी हो, या अभी तक भी ये करना है, ये करना है, ये सेंटर खोलना है, ये एरिया रह गई है, वो एरिया रह गई है। बाबा कहता है बच्चे कुछ भी नहीं रहा है, अभी चलने की तैयारी करो, समेटो सब कुछ, बुद्धि से समेट लो और बिल्कुल हल्के होकर के बाबा को कहो, बाबा मैं आपका बच्चा एवर रेडी हूँ, आपका ऑर्डर मिले मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैंने सब कुछ समेटा हुआ है। तो समेट लो, संभालो, और जो कोई बातें आती हैं सहन कर लो। कहते हैं सहन करने में क्या जाता है, कई कहते हैं कब तक सहन करेंगे, कितना सहन करेंगे, उसकी भी कोई हद होती है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के प्यार में कलयुग के अंतिम समय में सब कुछ सहन कर लो। जहाँ रहना है वहाँ सहना है। अगर अपनी स्थिति को बिल्कुल निर्व्यर्थ बनाना है तो सहन शक्ति हम सब के साथ होनी चाहिए। बातें आती हैं ख़त्म हो जाती हैं, परवाह नहीं करो, अपने ज्ञान योग की मस्ती में रहो। व्यर्थ संकल्पों की क्यू से मुक्त होना है तो बाबा की ये बहुत प्यारी आज्ञाएं मिली हुई हैं। हर आज्ञा का दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो संकल्प हमारे बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और अगर कोई नेगेटिव संकल्प डाल भी देता अंदर तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने की कला आनी चाहिए। उसको सोच सोच के बढ़ाओ नहीं, वर्णन करके उसका विस्तार नहीं करो। कोई ने मेरे कान में नेगेटिव बात डाल दी, फलाने ने ऐसा किया, वहाँ ऐसा हुआ, वो भाई ऐसे करता, वो दीदी ऐसे करती, डाल दिया कान के अंदर। लेकिन मेरा काम है उस नेगेटिव को पॉजिटिव में, कुछ कल्याण होगा, कुछ होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा, कोई कारण हो सकता है, मैं क्यों उसको सोचूं। ज्ञानी तू आत्मा अगर व्यर्थ से मुक्त होना चाहती है तो हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। कुछ न कुछ कल्याण हर सीन में समाया हुआ है, बुराई में भी अच्छाई है। ये बहुत त्रिकालदर्शी स्टेज पर रह करके, जैसे दादियों ने, बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति बनाई, जरा भी कोई भी हलचल में नहीं आए, ये बड़ा भाई, ये बड़ी बहन, ये फलानी, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्या नहीं किया। ड्रामा में इस आत्मा का ये पार्ट है।
मुझे इस बारे में सोचना नहीं है। मेरी शुभ भावनाएं इस आत्मा को परिवर्तन करेंगी। न सोचो, न बोलो, न कहो, चुपचाप अपने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बना करके अपने पवित्र वाइब्रेशन शुभ भावनाओं का दान दो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक वृत्ति जितनी हमारी बनती जाएगी, हम बहुत अच्छी सेवा के द्वारा आत्माओं का परिवर्तन कर सकेंगे। अभी बोलने का समय खत्म हो गया। अगर किसी को बदलना है तो शुभ चिंतक वृत्ति होनी चाहिए, शुभ भावना से संपन्न, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। ऐसी ऊंची वृत्तियां बाबा अपने बच्चों की बना रहा है। हम सब ऐसी शुभ भावनाओं से संपन्न बन करके अच्छे चिंतन में रमण करने की आदत डालें। खोए रहो बाबा के प्यार में। कभी बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करो, कभी ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन करो। जो बाबा का वरदान मिलता है, स्लोगन मिलता है, ऐसी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, उस पर जितना आप बिजी रहोगे, मनन चिंतन करोगे, व्यर्थ को, माया को आने का चांस ही नहीं है। सदा समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प। और उससे पता है क्या फ़ायदा होता है? प्रैक्टिकल मैं देखता हूँ, एक बड़ा सुंदर पवित्र शुद्ध आभा मंडल बन जाता है। जो आत्माएं आती हैं वो वाइब्रेशन से ही अनुभव करती हैं, ये मेरे हैं, अपनेपन का अनुभव हो जाता। दादियों से और क्या अनुभव किया हमने? उन्होंने बोला या नहीं बोला, उनके सामने जाओ, मन के सब प्रश्न खत्म, प्रसन्न चित्त स्थिति बन जाती है। उनको देख कर के आत्मा खुश हो जाती, आनंदित हो जाती। तो जरूर उन्होंने अपनी ऐसी स्थिति बनाई है। निर्संकल्प रहे हैं, निर्व्यर्थ संकल्प रहे हैं, शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं। शुद्ध संकल्पों से मैं आपको बताऊं, हमारी एक दादी, परदादी, सुना ही होगा, हमारी परदादी जी, निर्मल शांता दादी को हम परदादी कहते थे, बड़ी दादी थी वो परदादी। लोग वो जब दादी वहाँ आंगन में पांडव भवन में उनको कुर्सी पर ऐसे बिठा देते थे, उनके बैठते ही लोग घेर लेते थे उनको आकर के चारों तरफ से, दादी को देखने के लिए। इतना उनके अच्छा वाइब्रेशन, इतना ओरा, इतना अच्छा पवित्र शुद्ध, जो सब आत्माएं उनको देखना चाहती, उनके वाइब्रेशन लेना चाहती थी। जैसे कोई मिठाई पड़ी हो तो चींटियां दौड़ करके आ जाती हैं, ऐसे अनुभव होता था। जैसे दादी कहीं बैठ गई तो देखो झुंड का झुंड घेर लेता था आकर के। बोलती क्या थी? ऐसे मुस्कुरा देती थी, बस ऐसे दृष्टि देती थी, कुछ नहीं बोलती थी। और वो उनकी जो वाइब्रेशन थे, उनका जो ओरा था, उनकी जो पवित्र और शुद्ध और बिल्कुल कोमल दृष्टि थी, उसके आधार से लोग खिंच के आ जाते थे सामने। कोई बैठे होंगे तो लोग किनारा करके चले जाएंगे, कहीं देख न ले, कहीं दृष्टि न पड़ जाए। जरूर कुछ तो अंतर है ना, उनके संकल्प और उनके संकल्पों में कुछ तो अंतर है। कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन संकल्पों से एक सुंदर ओरा बना, आभा मंडल बना, और उस आभा मंडल ने किसी को खींचा। अच्छे संकल्पों से, अच्छे पवित्र विचारों से रहते रहते आत्मा बहुत शुद्ध निर्मल बन जाती है, खींचने लगती है, चुंबक बन जाती है। तो बाबा अभी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे वाचा सेवा तो पूरी हुई है, लेकिन जो मनसा सेवा आपके पास, मनसा शक्ति है, इतना शुद्ध संकल्पों में रमण करो, ज्ञान चिंतन में बिजी रहो, मनन करो, जो एक बहुत सुंदर पवित्र ओरा आभा मंडल बन जाए। और इस आभा मंडल से बीच बीच में जैसे इस मिट्टी की देह को छोड़ा, उस लाइट की ड्रेस में गए और उड़ गए बाबा के पास। योग तो यही है ना। क्या करते हो योग में? कहते हैं अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कौन कर सकता है? जो बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त है। अगर व्यर्थ में उलझा हुआ है तो कहाँ साकारी से आकारी बनेगा। इसलिए सबसे पहले हम चेक करें, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी बातें मुझ आत्मा को व्यर्थ में उलझा न दे। नथिंग न्यू, सब कुछ अच्छे से अच्छा होने वाला है। महाविनाश भी होगा तो भी हमारे स्वर्ग का गेट खुलेगा। इसलिए हम सब निश्चिंत स्थिति में रहें। सब कल्याणकारी ड्रामा की सीन हमारे सामने आएगी। इसलिए कोई भी संकल्प विकल्पों में उलझना नहीं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अपने निराकारी स्वरूप में रहो, कर्मयोगी बन करके कर्म करो, किसी की बातों का प्रभाव न पड़े,
बड़ी अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना चिंतन करो। तो ऐसी स्थिति अगर बनाएंगे तो व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाएंगे। अपने आप लगेगा आत्मा समर्थ है, शक्तिशाली है, और वही संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं जो होने वाला है। ड्रामा में जो निश्चित है वही संकल्प उठते हैं और वो ड्रामा सामने आ जाता, सीन सामने आ जाती है। तो अब समय कह रहा है मेरे बाबा के सभी बच्चे जो भी हैं सब ऐसी समर्थ स्थिति बनाओ, कभी भी हलचल में नहीं आना। क्यों, क्या, कैसे, अपनी स्थिति को बाबा कहता है स्तंभ के समान मजबूत बना दो। ज्ञान स्तंभ बन जाओ, पवित्रता का स्तंभ बन जाओ, शक्ति का स्तंभ बन जाओ, फिर शांति का स्तंभ बन करके चारों तरफ शांति की किरणें फैलाओ। ठीक है। तो हमारे सांगली निवासी बाबा के सभी बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। मुझे याद है मैं एक बार आप सबके पास आया था, सांगली में भट्ठी हुई थी। हमारी बहनों का बड़ा अच्छा स्नेह है, बहुत उमंग उत्साह है, बहुत अच्छी सेवाएं आप सब ने फैलाई हैं और बहुत निर्विघ्न होकर के चल रहे हो। इसलिए सदा आगे बढ़ते चलो, उन्नति करते चलो। जहाँ पर भी कोई व्यर्थ बातें आएँ, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है। बाबा ने मना किया है। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा रास्ता है और फुल स्टॉप तो एक बिंदी लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक लगाते हो ना, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ड्रामा में जो हुआ वो बिंदी, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप लगाएंगे तो स्टॉक फुल रहेगा, और जिसके पास स्टॉक फुल है उसको व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं। तो सब बाबा के बच्चे अपने स्टॉक को फुल रखो, ज्ञान रत्नों से फुल रखो, दुआओं से फुल रखो, पुण्य के खाते से फुल रखो। तो जहाँ फुल है वहाँ हलचल होती नहीं है। खाली घड़ा जो होता है ना, हिलता है डुलता है, उसमें हलचल होती है, और जो भरा हुआ होता है उसमें बिल्कुल फुल होता है, कहीं हलचल नहीं होती। तो हम सब ऐसी विशेषताओं से फुल रहें तो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं है। ठीक है। ओके। ओम शांति, ओम शांति। ऐसा है कि परिस्थितियां तो समय अनुसार बड़े से बड़ी आनी ही हैं। उसका हम लोग कलयुग के अंतिम समय में सोच ही नहीं सकते। हर एक के हिसाब किताब हैं, जितने पिछले जन्मों के रहे हुए खाते हैं सबके सामने आएंगे, चुकतू करना है तो इसलिए परिस्थितियां आएंगी, ये होगा, ऐसी बातें आ गई, इसलिए संकल्प हमारे व्यर्थ हैं। माना मैंने पहले से अपनी स्वस्थिति को पावरफुल नहीं बनाया। सब ध्यान दो, मुझे अपनी स्वस्थिति पर पूरा पहरा देना है। जितनी हमारी स्वस्थिति पावरफुल होगी, विघ्न भी उतने बड़े आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को हम बहुत सहज पार कर सकते हैं। इसलिए स्वचिंतन करो, स्व उन्नति का अभ्यास करो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। स्वस्थिति किसी भी प्रकार की परिस्थिति को सहज पार कर देगी। जिसकी स्वस्थिति ठीक नहीं रहती, जिसने अपनी स्थिति पर पहरा नहीं दिया है, परिस्थितियाँ उसको डगमग करती हैं, क्वेश्चंस में उलझ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है समय मिला है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाओ। तपस्या के द्वारा, अच्छे चिंतन के द्वारा, अच्छा साहित्य पढ़ो। आज हमारे पास 48 साल की अव्यक्त मूल्यों का स्टॉक है। अगर किसी को स्वस्थिति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनानी है तो मैं यही शुभ राय देता हूँ, रोज़ कम से कम एक बाबा की मुरली की, अव्यक्त मुरली की अच्छी स्टडी करो। इतना अच्छा खजाना है, इतनी अच्छी बाबा की पॉइंट्स मिलती हैं, मन एकदम गदगद हो जाता है, भरपूर हो जाता है। परिस्थितियाँ ऐसे लगती है तो कुछ भी नहीं, तो बहुत छोटी छोटी बातें। आप ऊंचाई पर चले जाएंगे, परिस्थितियाँ नीचे चली जाएंगी। लेकिन स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए अच्छे चिंतन और अच्छे संग की ज़रूरत है। जहाँ संग गलत हुआ, उसने सुनाया, वहाँ पर माथा भारी हो जाता है, परिस्थिति बड़ी हो जाती, हम छोटे हो जाते। इसलिए हम बड़े होंगे तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। ओम शांति। 2 मिनट योग करके हम पूरा करेंगे। सभी बैठो, अपने अपने भ्रकुटी में अपने चमकते हुए सितारे को देखो और एकदम शरीर से अलग होकर के बाबा से मिलन मनाओ, शक्ति लो।